हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौर। आज आपके लिए लेके आया हूं 11th क्लास की फिजिक्स। तो 11th क्लास की फिजिक्स में जो लास्ट लेक्चर लगी थी बच्चों, वो वेक्टर्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और वेक्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हर एक टर्म्स को वन बाय वन स्टेप वाइज हमने डिफाइन भी किया था। तो चलिए अब ये वेक्टर जो चैप्टर है, इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी। देखिए लास्ट टाइम जो वेक्टर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे आपको ध्यान होगा, मॉडुलस वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लोकेलाइज वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, इन सबको डिफाइन किया। तो चलिए इनके कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना जरूरी है इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखते हैं ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम किसे कहते हैं। देखिए एट फर्स्ट जैसे मान लेते हैं ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई, और ये ओरिजिन ओ। क्लियर। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने ए, ये ए पॉइंट लिया है, ये ओ टू ए, इनकी डिस्टेंस आप मान लीजिए वो R1। फिर अनदर पॉइंट ये है बी पे, बी पॉइंट है जो क्या है R2, और ये है ए बी, और ये R12। अब देखिए इसमें ध्यान से, जो ओरिजिन से जो ये पॉइंट की जो O है और ये जो B है, ये R1 और ये R2 है, इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और जो ये ए बी है इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस मेजर्ड की जाएगी इसे ही पोजीशन वेक्टर का नाम दिया जाएगा, और यही होती है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में आप यूं लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल टू R1 वेक्टर। और इसे अगर लिखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मान लीजिए ये है यहां तक x1 और ये है y1, सेम ये है x2 और ये है y2। इट मीन्स इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जो x एक्सिस में यूनिट वेक्टर होती है इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। ध्यान होगा ना आपको, x में यूनिट वेक्टर I से, y में j से और z में k से। तो ये यूनिट वेक्टर है I और ये है j कैप। तो अब R1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 I प्लस y1 j, ये है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर OB इक्वल टू R2 वेक्टर इक्वल टू x2i प्लस में y2j। क्लियर। चलिए अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू R12 वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब जो इस ट्राइंगल में जो दो छोटे साइड का सम होगा वो तीसरी साइड के इक्वल होता है, ये वेक्टर एडिशन में। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ए बी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या है, x2i प्लस y2j माइनस ओ ए क्या है, x1i प्लस y1j। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 निकल जाता।
तो बच्चों इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आपको मेजर करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो पोजीशन वेक्टर OA और OB बोथ आर पोजीशन वेक्टर एंड AB इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में आप इस तरह से लिख सकते थे x1i y1j x2i प्लस y2j। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, अब देखिए हम रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को आप R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। जब दो वेक्टर को मिलाकर एक वेक्टर बनाया जाए और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल हो जाए तो उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ये A और ये दूसरी वेक्टर है ये B, दो वेक्टर है और इन दोनों का जो सम होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा R। तो इट मीन्स वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर है? तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाया जाए जिसकी मैग्नीट्यूड का सम जो है उस सिंगल वेक्टर के इक्वल हो जाए, when two or more than two vectors are condensed and to form a single vector whose magnitude is equal to their sum of individual vectors is called resultant vector। बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, इनको ऐसे समझिए। मान लीजिए जैसे ये एक छोटा बॉल है, एक और ये छोटा बॉल है, इन दोनों बॉल को मिला के आप एक बड़ा बॉल बनाते हैं। इस बॉल की वेट है 20 ग्राम, इनकी भी वेट है 20 ग्राम और ये हो जाएगी 40 ग्राम। तो अब ये दोनों मिला के एक बनाया गया सिंगल जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट। और यदि एक वेक्टर या एक बॉडी टूट के दो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाए तो इसे हम कहेंगे कंपोनेंट। दो मिला के एक बना दिया जाए तो रिजल्टेंट, और एक टूट के दो बन जाए तो उसे कंपोनेंट। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर में आपने क्या देखा, दोनों का सम इनके इक्वल हो रहा है। तो वेक्टर R इक्वल टू A प्लस B। अब हम बात करने बच्चों जो वेक्टर ऐड करेंगे ना, इसका क्या ज्योमेट्रिकल मेथड है। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड कर सकते। तो वेक्टर ऐड करने की क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। देखिए एट फर्स्ट जब दो वेक्टर क्या हो सेम डायरेक्शंस में हो, हम यूं कह सकते हैं व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन सिमिलर डायरेक्शंस। सिमिलर डायरेक्शंस में एक्ट करे तो, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है A और दूसरी वेक्टर है ये B। क्लियर है? अब दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन में जो आप इस वेक्टर को सीधा ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इट मीन्स इन दोनों को मिला के ये एक वेक्टर कंप्लीट हो गए। यहां तक है वेक्टर A और ये है वेक्टर B और टोटल जो है ये हो जाएगा वेक्टर R रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल वेक्टर बना है। इट मीन्स वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ये है सेम डायरेक्शंस में। यदि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में एक्ट करे तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे और सम करने के बाद जो निकल दी वो है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यदि बोथ वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, बोथ वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस,
अपोजिट डायरेक्शंस। यदि अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करे तो देखिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यदि दोनों ही वेक्टर अपोजिट डायरेक्शंस में तो इस कंडीशन में देखिए अब क्या करना है, दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शंस। याद रहे इसमें जो बड़ा वेक्टर है ना उसमें छोटा वेक्टर माइनस हो जाएगा। इट मीन इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो इस कंडीशन में वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से ये इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा देखिए ये है वेक्टर ए, बट इसमें यहां तक आप मान लीजिए ये था वेक्टर बी, जिसकी वजह से ये फाइनली रिजल्टेंट जो बचा है ये आर। इट मीन्स आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी पे इस साइड 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और इस साइड 5 न्यूटन किया जाए, तो जो रिजल्टेंट होगी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगी हमेशा बड़े में छोटा माइनस करना है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शंस के लिए। चलिए अब जो थर्ड केस हो सकती है उस थर्ड केस में क्या, यदि दो वेक्टर्स एंगल से सबस्टेंड हो, बोथ वेक्टर्स सबस्टेंड इन स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से सबस्टेंड हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी और इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ये आर। यदि एंगल से सबस्टेंड हो तो इन दोनों वेक्टर का सम इनके इक्वल हो जाएगा, तो दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यदि एंगल से सबस्टेंड है तो ये अप्लाई करना है। तो देखिए तीन केस है, तीनों केस में आपने क्या देखा, सेम डायरेक्शंस में हो तो डायरेक्ट ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो माइनस करना है, और यदि एंगल से सबस्टेंड हो तो क्या करना है, तो दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। ये तीन रूल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए अब रूल फोर्थ में आप यूं कर सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स acting in different directions तो इस कंडीशन में हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए जैसे ये एक वेक्टर है, ये है ओ पी, ठीक है, फिर ये है पी क्यू, फिर ये है क्यू एस, फिर ये है एस टी। अब फाइनली ये जो वेक्टर है ये ओ टी, ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है। मान लीजिए जो वेक्टर ओ पी है इसकी मैग्नीट्यूड है ए, इनकी मैग्नीट्यूड है बी, इनकी मैग्नीट्यूड है सी और इनकी मैग्नीट्यूड है डी। तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो क्या कीजिएगा, वेरी सिंपल, सो सिंपल, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपने देखा था ट्रायंगल की केस में जब दो वेक्टर्स सबस्टेंड है एंगल से तो उन दोनों का सम तीसरे के इक्वल हो रहा है ना। तो इसी तरह से इसमें भी करना है। देखिए क्या है, पहले
मान लेते हैं लेट अस वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर B, वेक्टर QS इक्वल टू वेक्टर C, वेक्टर ST इक्वल टू वेक्टर D, and finally vector OT इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। चलिए अब हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। O2Q इनको मीट करवाते हैं, मीटिंग द पॉइंट O एंड Q, अगेन O एंड S, दो पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल पे सेपरेट स्टडी कर लेंगे रूल नंबर 3 से, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, मीटिंग द पॉइंट O2Q एंड O2S। अब हम चलते हैं ट्रायंगल OPQ। इन ट्रायंगल OPQ वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। अब देखिए OP की मैग्नीट्यूड है A और PQ की मैग्नीट्यूड है B, सो OQ इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो, ओके, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए रूल नंबर 3 पे अप्लाई किया गया है कि थर्ड रूल में आपको बताया गया था दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम की केस है, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्ट करके ट्रायंगल ड्रा कर लिया और इस ट्रायंगल में साइड का जो सम है वो रिजल्टेंट के इक्वल है ना। चलिए अगेन इन ट्रायंगल OQS ट्रायंगल में OS इक्वल टू OQ प्लस में QS। अब देखिए OQ हमने क्या निकाल रखा है अभी अभी, A प्लस B, तो ये A प्लस B और QS क्या है प्लस C, ये निकल गया आपका OS। अब चलते हैं ट्रायंगल OST। अगेन इन ट्रायंगल OST OT इक्वल टू OS प्लस में ST, और OS है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और ST है वेक्टर D। तो फाइनली OT है रिजल्टेंट वेक्टर R। तो देखिए ये रिजल्टेंट वेक्टर सभी साइडों का सम हो गया। तो आपने क्या देखा, जब नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उनका जो रिजल्टेंट निकालना है आपको पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा, और उस ट्रायंगल में साइड का सम तीसरे साइड के, फिर दो साइड का सम तीसरे साइड, फिर दो साइड। तो फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। तो ये जो है बच्चों ये रूल है, ये चार रूल याद रखना आपको। देखिए बिल्कुल एक लाइन में चारों बातें याद रखनी है। क्या क्या? पहली बात पे, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा हो तो उन दोनों का सम रिजल्टेंट के इक्वल होगा, और अपोजिट हो तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, और एंगल से सबस्टेंड हो तो दो छोटे साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल करेंगे, और फोर्थ रूल में नंबर ऑफ वेक्टर्स हो तो उसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए और फिर फाइनली रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो ये है रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए रूल निकल गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स ऑफ वेक्टर। पॉलीगॉन्स ऑफ वेक्टर्स के लिए ये लॉ अप्लाई है, ये एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स के नाम से भी इनको पूछा जा सकता है पेपर में। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके। तो बच्चों
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी यूज भी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। लेट्स सी, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ओ पी जिसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए। क्लियर? चलिए, दूसरी वेक्टर है ये पी क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इनका रिजल्टेंट जो होगा ये ओ क्यू और ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर। मान लेते हैं ये जो एंगल से सबटेंड ये एंगल है बीटा, है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम ओ पी को आगे प्रोड्यूस करते हैं। ओ पी को आगे प्रोड्यूस करेंगे और फिर क्यू से परपेंडिकुलर क्यू एन, ये क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और ये एंगल है अपना थीटा। तो इसे लाभ। तो देखिए एट फर्स्ट लेट अस वेक्टर ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू बीटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में ओ पी प्रोड्यूस्ड एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस्ड। ओपी प्रोड्यूस्ड, जो ओपी को प्रोड्यूस किया था उसके ऊपर क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। एंगल क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन इक्वल टू है थीटा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगल क्यू एन ओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू। ओ एन क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पीजीटी ओ क्यू की स्क्वायर इक्वल टू ओ एन की स्क्वायर प्लस में क्यू एन की स्क्वायर, है ना। अब देखिए ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस में पी एन, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इट मीन्स ओ पी प्लस में पी एन की होल स्क्वायर प्लस क्यू एन की स्क्वायर। अब देखिए ओ पी तो ए है बट पी एन है ही नहीं, चलिए पहले पी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल क्यू एन पी, इन ट्रायंगल क्यू एन पी, क्यू एन पी में साइन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर पी और ये हाइपोटेनियस एच, तो क्यू एन अपॉन में पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्यू एन इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा और पी क्यू क्या है बी, सो क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना। चलिए अब इसी में हमें पी एन भी निकालना है, तो पी एन के लिए चलिए कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू पी एन अपॉन में पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी एन इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा और पी क्यू है बी कॉस थीटा। अब ये जो दोनों वैल्यू है इसे इक्वेशन 1 मान के पुट कीजिए। इसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओ क्यू क्या है आर, आर की स्क्वायर इक्वल टू ओ पी क्या है ए प्लस पी एन क्या है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा की होल स्क्वायर
और क्यू एन क्या है, बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, थीटा की स्क्वायर नहीं बच्चों, जो थीटा एक एंगल है, एंगल की स्क्वायर नहीं होती कभी। जैसे आपने यूं किया है साइन थीटा की होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, नोट ए साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अंडरस्टैंड। चलिए अब जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे खोलते हैं तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए बी स्क्वायर इसमें भी है और बी स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में बी स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। और जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है। क्या होता है ये 1, पता होगा क्यों होता है, नहीं पता। चलिए देखिए, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो साइन थीटा है ये है p अपॉन में h की होल स्क्वायर और कॉस थीटा है b अपॉन में h की होल स्क्वायर। तो इसे खोलते हैं, p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, h स्क्वायर एलसीएम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या, h स्क्वायर। तो सो h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर कैंसल आउट होके 1। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर है। तो अब देखिए r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों तरफ रूट अंडर कीजिए। तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब देखिए रिजल्टेंट की यदि डायरेक्शंस निकालना पड़े तो इस बीटा जो है ये इसको tan के फॉर्म में निकालना है। डायरेक्शंस जब भी निकालना हो तो डायरेक्शंस ऑफ r इट मींस tan बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू, बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर qn, qn क्या है b sin थीटा अपॉन में बेस a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपने अभी अभी क्या देखा कि कैसे ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है 1 बाय 1 स्टेप वाइज। इस तरह से आपको वेक्टर को सबस्टेंड करना है, फिर कंस्ट्रक्शंस करना है, ड्रा कीजिए और 1 बाय 1 इस तरह स्टेप वाइज आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती होगी, यदि कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके पूछिए। और यदि आप कमेंट करके पूछते हैं तो उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को हम दोबारा रिपीट करके दोबारा अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।